एपिसोड 7 के स्टार्टिंग में दिखता है कि नोगुजिन अपने घर में होता है और वो सोफे में बैठकर वहाँ रखे आलू को एकटक देख रहा होता है। और उस आलू को देखकर उसे याद आ रहा था कि बचपन में उसकी दादी उसे आलू उबाल कर देती थी। नोगुजिन उस आलू को चीनी में मिलाकर खाता था और नोगुजिन को वो बहुत पसंद था। और साथ साथ नोगुजिन को ये भी याद आता है कि ली सिन के परिवार ने भी उसे उबला हुआ आलू दिया था खाने के लिए, और वो ये सोचकर खुश हो रहा होता है। तभी वो याद करता है कि उसने ली सिन से कहा था कि ऐसे 1000 आलू के बक्से भी हों फिर भी तुम ऐसी कार नहीं खरीद सकती हो। और फिर ली सिन को गुस्सा आया था और उसने उन आलू के डिब्बों को कार से बाहर निकाल दिया था। और उसने कहा, भले ही तुम मुझे 1000 कार दे दो लेकिन मैं उन्हें इन आलू के बदले नहीं लूँगी। फिर वो नाराज़ होकर वहाँ से चली गई थी। नोगुजिन सोचता है, क्या मैं मतलबी इंसान हूँ? वो कहता है, मैं बिल्कुल भी मतलबी नहीं था। वहीं दूसरी तरफ दिखता है कि ली सिन बहुत उदास होती है क्योंकि उसने अपने सामने एक्सीडेंट के जरिए एक लड़के को मरते हुए देखा था। और वहीं घर पर नोगुजिन खुद से कह रहा होता है, मैं उससे माफ़ी क्यों मांगूँ, मैं पागल नहीं हूँ, मैं तो अकेला हूँ और मैं आज़ाद हूँ उसके बिना। वहीं ली सिन जब बस पर होती है वो ये सोचकर रो रही होती है कि उसकी मौत भी जल्दी होने वाली है जैसे उस लड़के की हुई थी। फिर वो घर जाती है और देखती है कि नोगुजिन एक कमरे में मूवी देखकर बहुत एंजॉय कर रहा था। और वो खुद से कहती है, वो भी मेरे जैसा इंसान है, वो भी मेरी तरह दही के प्याले का ढक्कन चाटता है, मेरी जैसे तनी हुई कॉलर वाली टी शर्ट पहनता है, हंसता है मेरी तरह भी। हाँ, ये मेरी गलती नहीं है कि मैं मर रही हूँ, दरअसल ये किसी की भी गलती नहीं है, मैं तुम्हें माफ़ कर दूँगी। वहीं नोगुजिन अंदर सोच रहा होता है, ली सिन अभी तक वापस क्यों नहीं आई। फिर दिखता है कि नेक्स्ट मॉर्निंग में नोगुजिन को रात भर नींद नहीं आती ये सोचकर, और वो सुबह तक जागा हो रहता है। और वो खुद से कहता है, मैं उसका इंतज़ार क्यों कर रहा हूँ। ली सिन की फ़ोटो देखकर वो कहता है, तो तुम आकर घर नहीं आई। इसके बाद जब वो बाहर जाता है तब वो देखता है कि टेबल पर खाना बनाकर तैयार रखा हुआ था और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। तभी ली सिन वहाँ आती है। वो ली सिन को देखकर चिल्लाकर कहता है, तुम्हें इतनी देर क्यों हुई। फिर ली सिन कहती है, क्या तुम मेरा इंतज़ार कर रहे थे। वो कहता है, मैं तुम्हारा इंतज़ार क्यों करूँ। वो कहती है, मैं इतनी देर से लौटी इसलिए नहीं आ सकी, मैंने तुमको वेट कराया इसके लिए सॉरी। वो कहता है, मैंने कहा मैं तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था, मैं सच में तुम्हारा इंतज़ार नहीं कर रहा था। वो कहती, ठीक है, टेबल पर बैठो और खाना स्टार्ट करो। फिर नोगुजिन खाना स्टार्ट करता है। वो कहती है, तुम्हें दरअसल प्याज से नफ़रत थी, मैंने तुम्हारी खाने की आदत को ठीक करने की कोशिश के लिए झूठ बोला था। मैं हमेशा सोचती थी कि तुम प्याज से इतनी नफ़रत क्यों करते हो। फिर नोगुजिन को याद आने लगता है कि जब उसकी दादी प्याज छीला करती थी तब उसे प्याज की खुशबू से बहुत नफ़रत थी और उसकी दादी हमेशा सुबह के नाश्ते में प्याज की सब्ज़ी बनाया करती थी। लेकिन नोगुजिन को वो प्याज की सब्ज़ी बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और वो अपनी दादी से कहता है कि आप हमेशा प्याज की सब्ज़ी क्यों बनाती हो। और वो नाश्ता किए बगैर बाहर चले आता है। तभी बाहर दिखता है कि नोगुजिन के दोस्त उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे प्याज वाला लड़का कहकर पुकारते थे। ये सुनकर नोगुजिन को बहुत गुस्सा आता था। इसके बाद ली सिन वहाँ से मेट्रो के लिए चली जाती है। फिर नोगुजिन ऑफिस में जाता है और वो ऑफिस में अपने जासूस को फ़ोन करता है। तभी वो जासूस बाहर से आता है। वो जासूस सफाई कर्मचारी बना हुआ था। फिर नोगुजिन उससे कहता है, मैं तुम्हारे काम से बहुत इम्प्रेस हूँ, चलो एक कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हैं। और वो जासूस अपनी जेब से कॉन्ट्रैक्ट का पेज निकालता है। फिर नोगुजिन उस पर साइन करता है। तभी वो जासूस देखता है कि नोगुजिन के कोट पर एक बड़ा छेद होता है और वो कहता है, ये छेद 5.5 सेंटीमीटर का है। नोगुजिन ये देखकर हैरान हो जाता है। तभी ओसी वहाँ आता है। ओसी नोगुजिन से कहता है, मुझे लगता है कांगमिन के लिए जमानत का अनुरोध करना मुश्किल होगा। नोगुजिन कहता है, मुझे बुरा लगा। ओसी कहता है, तुमने याचिका लिखकर सब कुछ किया जो तुम कर सकते थे। इसके बाद दिखता है कि ली सिन ऑफिस में आती है और वो वहाँ मौजूद सिक्योरिटी को जूस और खाने का डिब्बा देती है। इसके बाद वो अपने स्टाफ को जूस और खाने का डिब्बा देती है। वहीं दिखता है कि मिस्मा ली सिन से बहुत नफरत कर रही थी। वो चाहती थी कि ली सिन जल्द से जल्द ये ऑफिस छोड़कर चली आए क्योंकि उसे लगता था कि ली सिन इस कंपनी की मालकिन बनना चाहती है। तभी वो अपनी डायरी खोलती है और अपने बच्चे की फ़ोटो देखती है और अपनी फ़ोटो देखती है जिस फ़ोटो में वो पढ़ा रही होती है और ये देखकर वो रोने लगती है। तभी उसके पास डायरेक्टर मा उनजुंग का फ़ोन आता है। वो कहती है, मैं समझ गई, मैं कल पैसे तैयार रखूँगी। फिर वो फ़ोन को काट देती है और वो बहुत दुखी होती है। वहीं नोगुजिन फिर अपने घर में जाता है और वो अपने सभी कोड को चेक करता है। वो देखता है कि सभी कोड पर वैसा ही छेद किया हुआ होता है ली सिन ने 5.5 सेंटीमीटर का। और दिखता है जब ली सिन ने उन सभी कोड पे छेद किया था वो उसने इसलिए किया था क्योंकि नोगुजिन को 5.5 सेंटीमीटर की हर चीज़ पसंद थी। फिर नोगुजिन ये देखकर
बहुत गुस्से में आया था। फिर वो बाहर रखे हुए मटके को चेक करता है और वो देखता है कि उसमें छेद किया गया है और देखता है कि ली सिन ने उस घड़े पर एक पैने औजार से छेद किया था। इसके बाद नोगुजिन वहाँ रखे एलोवेरा को देखता है, वो भी आधे काटे हुए थे और ली सिन ने उन्हें एक चाकू से काटा था और नोगुजिन ये देखकर बहुत गुस्से में आया था। इसके बाद दिखता है कि ली सिन ऑफिस से अपना सामान समेट रही थी क्योंकि वो अपनी सेक्रेटरी की जॉब अब छोड़ रही थी। इसके बाद वो मिस्टर ओशी को मिलने के लिए बुलाती है। फिर ली सिन ओशी को अपना रेजिग्नेशन लेटर देती है। ओशी ये देखकर हैरान हो जाता है। वो कहती है, मैंने सोचा ये लेटर मिस्टर नो के बजाय आपको देना बेहतर होगा। वो पूछता है क्यों? फिर वो कहता है, सेक्रेटरी की जॉब में काम करते हुए गुरजिन की देखभाल करना कठिन हुआ होगा। मुझे माफ़ करना कि मुझे इसका एहसास जल्दी नहीं हुआ। ली सिन कहती है, नहीं बिल्कुल नहीं, मैं वो हूँ जिसे माफ़ी मांगनी चाहिए। फिर वो कहता है, प्लीज़ नई सेक्रेटरी को तुम गाइड ज़रूर करना। वो कहती है, हाँ बिल्कुल। वह इसके बाद दिखता है कि बैक्शुआंग अपने डैड से मिलने हॉस्पिटल जाती है। उसके डैड उससे पूछते हैं कि तुम गोटॉप कब संभाल रही हो? वो कहती है, मैंने अभी बैक एजू लॉन्च किया है। क्या आप मुझे दौड़ने के लिए कह रहे हैं? जबकि मैंने अभी चलना भी नहीं सीखा। इसके अलावा हम एजुकेशन बिजनेस में हैं। इसके साथ ही हम और कंपनियों के साथ एक साथ मिलना चाहते हैं, उन्हें लेने के लिए नहीं। उसके पिता कहते हैं, कितने मूर्ख हो, बिजनेस चलाने के लिए तुमको दूसरों को संभालने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो जाओ, चाहे कुछ भी हो। अगर ये तुम नहीं ले सकती तो इसे ख़त्म कर दो ताकि ये कोई और न कर सके। इस तरह का बिजनेस एक रियल लाइफ में काम करता है। वो कहती है, इस तरह से आप काम करते हैं। आप ये कहते हैं, स्कूल स्थापित करते हैं कि आप लोगों को शिक्षित करेंगे, लेकिन आप अपनी सिर्फ बिल्डिंग्स को खड़ा करते हैं। आप अपने बच्चों की साथियाँ अमीर बनने के लिए करते हैं। आप कमज़ोर कंपनियों को रफू चेयरमैन कहलाने के लिए ले आते हैं। मैं इस तरह का कारोबार नहीं करती। मैं अपनी लाइफ को कभी ऐसे नहीं जीऊँगी। उसके पिता कहते हैं, चलो देखते हैं तुम क्या कर सकती हो। इसके बाद देखता है नोगुजिन जब अपने पार्किंग एरिया में जाता है तो वो देखता है कि उसकी कार में ली सिन ने लिखा हुआ होता है, नो एक बेवकूफ़ इंसान है, ये कार एक बकवास टुकड़ा है। और ये देखकर नोगुजिन को बहुत गुस्सा आता है। फिर तभी वहाँ बैक्शुआंग आती है और वो अंदर चले जाती है। तभी नोगुजिन अपनी कार को देखता है। फिर वो पीछे से आती है और नोगुजिन की पीठ पर अपना सर रखती है और कहती है, बस 5 मिनट। तभी नोगुजिन को याद आता है कि बहुत पहले जब वो सफाई का काम करता था तो उसी इंस्टीट्यूट में बैक्शुआंग पढ़ाने का काम करती थी और उस टाइम भी बैक्शुआंग खुद को आराम देने के लिए उसकी पीठ पर अपना सर रखती थी और कहती थी, बस 5 मिनट के लिए। बैक्शुआंग कहती है, मेरा माथा बहुत गर्म हो रहा है, मैंने ऐसा एक बार किया था, मैं पूरी तरह से बेहतर महसूस कर रही थी। इसके बाद दिखता है कि पार्किंग तई के ऑफिस में बहुत सारे सामान आते हैं। वो अपने आदमी से पूछता है, ये क्या है? उसके आदमी कहते हैं, ये डिपार्टमेंट स्टोर से है। फिर दिखता है उनमें वही पर्स रखे हुए होते हैं और उन सभी पर्स में छेद किया होता है। तब उसे याद आता है कि नोगुजिन ने उस दिन कहा था उस दुकान की सेक्रेटरी से कि इन सभी पर्स को काटकर पार्किंग तई के ऑफिस में भेज दो। और ये देखकर पार्किंग तई को बहुत गुस्सा आता है। इसके बाद के सीन में दिखता है कि गोंग ही को बैक एजू की तरफ से फ़ोन आता है एक गोल्फ कोर्स को ज्वाइन करने के लिए और पीछे खड़ा उसका दोस्त किम चाबे ये सुन रहा होता है। फिर फ़ोन को काटने के बाद किम चाबे उससे पूछता है, क्या तुम्हें बैक एजू ने बुलाया? गोंग ही कहता है, हाँ। क्या तुम्हें नहीं बुलाया? किम चाबे झूठ में कहता है, हाँ मुझे भी बुलाया। इसके बाद दिखता है कि नोगुजिन जब अपने ऑफिस में जाता है तब वो वहाँ एक नई सेक्रेटरी को देखता है और ये देखकर वो हैरान हो जाता है। इसके बाद ली सिन अपने पिता के पास चली आती है और वो अपने पिता से कहती है कि आपको जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। उसके पिता मना करते हैं। वो कहते हैं, मैं अकेला ठीक हूँ, क्योंकि ली सिन को लग रहा था अगर वो मर जाएगी तब उसके पिता की देखभाल कौन करेगा। इसके बाद नोगुजिन एक बार में आता है जो उसी जासूस का था। इसके बाद वो जासूस यानी कि जॉन वो कंप्यूटर पर ली सिन के बारे में सब कुछ नोगुजिन को बताता है और वो कहता है कि ली सिन का कांगमिन के साथ कोई भी कनेक्शन नहीं है और साथ ही ये भी कहता है कि मैंने उसके डिवाइस में ट्रैकर लगाया हुआ है। और वो कहता है, ये आज की फ़ोटोज़ है, वो सियोल गई हुई है, ये फ़ोटोज़ मैंने सुबह ली। तभी नोगुजिन देखता है कि उस फोटो में एक बैग रखा होता है एक कमरे में और वो कहता है, ये वैसा ही है जैसे मैंने उम्मीद की थी। अजीब हरकत के पीछे छिपा हुआ राज यही था कि वो जल्दी भाग जाए। इसके बाद दूसरी तरफ दिखता है कि ली सिन का डॉक्टर उसके पास एक आदमी आता है और वो उस डॉक्टर का कॉलर पकड़ता है और उससे कहता है कि तुमने कहा था कि मेरी बेटी ठीक थी, फिर उसे क्या हुआ? उसे कैंसर कैसा हो गया? और वो अपनी बेटी का कागज़ उस डॉक्टर को दिखाता है और वो कहता है, दूसरे हॉस्पिटल के स्कैन से पता चला कि मेरी बेटी को कैंसर है, क्या तुम्हें नहीं दिखा? फिर वो डॉक्टर पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाता है। फिर उसे पता चलता है कि एक बहुत बड़ी गलती हो चुकी है, यानी कि ली सिन नाम की 2 लड़कियां हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ भी सेम है और उनकी रिपोर्ट एक्सचेंज हो गई है। और ये सोचकर डॉक्टर बहुत परेशान होता है और वो अपनी सेक्रेटरी को डांटता है और कहता है, ली सिन को जल्दी बुलाओ। इसके बाद के सीन में दिखता है कि ली सिन अपनी एक आखिरी फ़ोटो लेने एक स्टूडियो में जाती है। तभी उसके मोबाइल पे फ़ोन आता है
और वो हॉस्पिटल से था। फिर लीसिन फटाफट वहाँ से भाग जाती है हॉस्पिटल की ओर और वो डॉक्टर के पास जाती है और उनसे पूछती है आपका क्या मतलब। फिर वो डॉक्टर लीसिन से माफ़ी मांगता है और कहता है ये पता चला है कि आपको ग्लियोब्लास्टोमा नहीं है। फिर वो लीसिन को उसके दिमाग का स्कैन दिखाता है और कहता है कि आपका स्कैन दूसरे मरीज के साथ बदल गया था। फिर लीसिन पूछती है क्या मैं नहीं मरूंगी। डॉक्टर कहता है आप ठीक हो, ये गलती से मिस्टेक हो गई थी। फिर लीसिन बाहर जाती है और वो भगवान का शुक्रिया करती है और वो वहाँ मौजूद लोगों से कहती है कि मैं अब मरने नहीं वाली हूँ और वो बहुत खुश थी। तभी वो वहाँ खड़ी बस पर नोगुजिन का ऐड दिखती है, ये देखकर वो डर जाती है। इसके बाद वो नोगुजिन के घर पर धीरे से जाती है और अपना सामान एक सूटकेस में पैक करती है। फिर वो जैसे ही जाने वाली होती है तभी नोगुजिन आता है और कहता है रुको, तुम कहाँ जा रही हो। फिर लीसिन रुक जाती है। फिर लीसिन पीछे मुड़ती है और वो देखती है कि नोगुजिन वहाँ खड़ा होता है और उसे देख रहा होता है और वो डर जाती है। फिर नोगुजिन उसके पास आता है और उससे पूछता है तुम कहाँ जा रही हो, अभी बहुत देर हो गई है। और वो सूटकेस को देखकर कहता है क्या तुम कहीं दूर जा रही हो। लीसिन कहती है नहीं, मैं अभी कुछ समय के लिए घर जा रही हूँ। वो कहता है ठीक है, बाद में मिलते हैं। फिर लीसिन जैसे ही जाने लगती है तभी वो कहता है रुको, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो कहती क्या है। वो कहता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़। फिर वो लीसिन के कान में कहता है मुझे सच में नहीं है भूलने की बीमारी। और ये सुनकर लीसिन बहुत डर जाती है और यहाँ पर ये एपिसोड खत्म आता है। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसी वीडियोस देखते रहिए हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच।